इस लेक्चर में हम लिमिट सॉल्व करेंगे साइन फंक्शन की। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखें कि हमें क्वेश्चन दिया गया है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। ये हमारे पास फंक्शन है और इसकी लिमिट अप्रोच कर रही है x टेंस टू 0। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये कौन सी फॉर्म है। क्या ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है या फिर 0/0 फॉर्म है। अब यहाँ पे देखें कि अगर साइन 7 मल्टीप्लाई होगा x से तो 0 हो जाएगा। और साइन 0 क्या होता है, साइन 0 हम जानते हैं 0 होता है। और डिनोमिनेटर में भी x की जगह 0 आ जाएगा तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो इसलिए इसको हमें किसी फॉर्मूला के थ्रू या फिर किसी अलजेब्रिक टेक्निक के थ्रू सॉल्व करना होगा। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x ओवर x, या फिर हम कह सकते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा फॉर्म। क्योंकि वो साइन थीटा ओवर थीटा हो और लिमिट अप्रोच कर रही हो 0 को तो वो 1 देता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास अगर थीटा में 7x आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर में भी 7 आ जाए तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब हमें डिनोमिनेटर में x के साथ 7 चाहिए। अब डिनोमिनेटर में हम 7 लगाएंगे तो फिर हमें न्यूमिनेटर में भी 7 लगाना पड़ेगा। कोई भी वैल्यू अगर हम खुद से डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो फिर हमें उसे न्यूमिनेटर में भी लिखना पड़ता है। यानी डिनोमिनेटर में कोई चीज़ अगर हम कुछ खुद से मल्टीप्लाई करें तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, और अगर हम डिवाइड करें तो फिर हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई, अगर डिनोमिनेटर में हम 7 लगा रहे हैं तो फिर हमने मल्टीप्लाई में भी 7 लिख दिया। क्योंकि अगर 7 और ये 7 कैंसिल हो तो फिर से वही फंक्शन आ रहा है, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसलिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में 7 लगाया तो न्यूमिनेटर में भी हमने 7 लगा दिया ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। अब ये क्या होगा, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, क्योंकि इसका एंगल सेम हो गया है, साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा, ये वो वाली फॉर्म बन गई है। तो इसलिए ये पूरा फंक्शन तो 1 हो जाएगा, और 7 क्योंकि कांस्टेंट नंबर है वो उसी तरह से आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 7 से, कितना आंसर मिलेगा, 7। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे देखें लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x। अब ये एंगल हमारे पास डिग्री फॉर्म में है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें तो साइन x की जगह क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री हम जानते हैं कितना होता है, 0 होता है। और x की जगह डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो ये फॉर्म बन जाएगी 0/0 फॉर्म। तो अब इसके लिए भी हमें कोई फार्मूला या कोई टेक्निक यूज़ करनी होगी। क्या हम x डिग्री को x मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री लिख सकते हैं। यस, हम x डिग्री को x मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री लिख सकते हैं। और 1 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180 के। 1 डिग्री किस में इक्वल होता है, रेडियन फॉर्म में क्या होता है, पाई ओवर 180 होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 लिख देंगे। तो यहाँ पे ये x मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री कैसे आया, ये मैंने यहाँ पे सारा एक्सप्लेन कर दिया कि ये किस तरह से आया है। कि x डिग्री को हमने x मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री लिखा, और 1 डिग्री हम जानते हैं पाई ओवर 180 होता है, इसलिए 1 डिग्री की जगह क्या आ जाएगा, पाई ओवर 180 आ जाएगा। ये न्यूमिनेटर में तो ये वैल्यू आ गई। अब डिनोमिनेटर में देखें कि डिनोमिनेटर में सिर्फ x आ रहा है, जबकि न्यूमिनेटर में x के साथ पाई ओवर 180 भी आ रहा है। तो इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे कि डिनोमिनेटर में पाई ओवर 180 लगाएंगे अगर, तो फिर हमें ये मल्टीप्लाई में भी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। इसलिए पाई ओवर 180 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड में लिखा अगर, तो मल्टीप्लाई में भी यहाँ पे लिख दिया। तो अब ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल होगी, क्योंकि वह फॉर्मूला ये क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x ओवर x 1 देता है।
तो इसलिए इस पूरे फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और पाई ओवर 180 उसी तरह से आ जाएगा, क्योंकि इस पे लिमिट अप्लाई भी करेंगे तो x नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये उसी तरह से आ जाएगी। तो पाई ओवर 180 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, पाई ओवर 180 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था।